हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग को बताऊंगा बायनॉमियल थ्योरम। ओके, तो ये एक्चुअली क्लास 11 की टॉपिक है। तो हम लोग आज क्लास 11 का टॉपिक है बायनॉमियल थ्योरम। आज हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो मैं आप लोग को बता देता हूँ बायनॉमियल थ्योरम क्या होता है। ओके फ्रेंड्स, बायनॉमियल थ्योरम। बायनॉमियल थ्योरम फ्रेंड्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोग के क्लास 11 की। मैं लिख दूँ क्लास 11। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा बायनॉमियल थ्योरम है। तो देखिए फ्रेंड्स, बायनॉमियल थ्योरम क्या होता है। जनरली हम लोग बायनॉमियल थ्योरम जो डिस्कस करते हैं वो बायनॉमियल्स को लेके करते हैं। जनरली ये बायनॉमियल्स है। बायनॉमियल्स आपको जैसे सपोज़ कीजिए बायनॉमियल एक्सप्रेशंस जो होते हैं वो होते हैं 2x+5, 3y+3 एंड 3x+5 एंड मच एंड सो ऑन। तो फ्रेंड्स, ये सारे जो हैं इन सब को क्या बोला जाता है? बायनॉमियल एक्सप्रेशंस। ओके, तो फ्रेंड्स, जब हम लोग बायनॉमियल थ्योरम पढ़ेंगे अलजेब्रा में, तो जनरली फ्रेंड्स बायनॉमियल थ्योरम का यूज़ कहाँ होता है? बायनॉमियल जब हम लोग कोई एक्सप्रेशन लेते हैं तो उसका यूज़ कैसे करते हैं वो हम लोग देखते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको दे के समझाता हूँ। जैसे सपोज़ कीजिए 2x+5 होल स्क्वायर। तो फ्रेंड्स, ये हम लोग को बहुत आसानी से पता है कि ये a+b होल स्क्वायर के फॉर्म में है। तो हम लोग इसको ऐसे कर देंगे +5 स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, ये हम लोग के लिए बहुत आसान है। बट अगर हम लोग 2x+5⁻7 लें, तब ये फ्रेंड्स उतना आसान नहीं होगा जितना हमें दिख रहा है। अगर मैं इसको ऐसे करूं तो हम लोग को फिर इसको ऐसे करना पड़ेगा 2x+5 होल स्क्वायर, 2x+5 होल स्क्वायर एंड 2x+5 होल स्क्वायर। और फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हैं, अगर हम लोग ने इसको ऐसे किया तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये बायनॉमियल थ्योरम जो हमें मिला, इसके जो क्या बोलते हैं, ये जो बनाया है जिसने, उनका नाम है सर आइजैक न्यूटन। काफ़ी प्रचलित नाम है और ये जनरली आपको हर फिज़िक्स बुक में मिल जाएंगी क्योंकि ये काफ़ी एक रिनोन्ड साइंटिस्ट हैं वर्ल्ड में। तो फ्रेंड्स, न्यूटन का मेन रीज़न था बनाने का बायनॉमियल थ्योरम या बायनॉमियल अलजेब्रा जिसको कहा जाए, कि अगर मान लीजिए कि अगर आपके पास बायनॉमियल एक्सप्रेशन आ जाए और उसकी पावर क्या हो, 2 या 3 से ज़्यादा हो, 2 या फिर 3 जैसे स्क्वायर या क्यूब से बड़ी हो, तब हम लोग के लिए उसके लिए कोई जो फॉर्मूला चाहिए वो हम लोग इससे बायनॉमियली इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि बायनॉमियली इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, तो पहले एक थ्योरम लिख लेते हैं। एक स्टेटमेंट है, खाली स्टेटमेंट बताना है थ्योरम का, वो मैं बता देता हूँ आपको। स्टेटमेंट है हमारा, इफ़ n बी ए पॉजिटिव इंटीजर, if n be a positive integer, then a plus x to the power n is equal to a to the power n plus nc1 a n minus 1 x to the power 1 plus nc2 a n minus 2 x square plus dot plus ncr a n minus r x to the power r प्लस x टू द पावर। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग इसको ऐसे करेंगे। ओके, अब हम लोग करेंगे a टू द पावर n प्लस nc1। फ्रेंड्स, nc1 हमें पता है क्या होता है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ। nc1 हमारा होता है n। ओके, तो n an माइनस 1 x प्लस n n माइनस 1 2 फैक्टोरियल
a to the power n minus 2 x square plus dot 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 n r factorial n minus r factorial a to the power n minus r x to the power r plus dot 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 plus x to the power n. ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारी 2 है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ a एंड x. ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये हमारा स्टेटमेंट है. ये मेन जो स्टेटमेंट है इसी के थ्रू हम लोग सब ये सब सॉल्व करेंगे. ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, अगर एक n कोई पॉजिटिव इंटीजर है हमारा और a प्लस एक्स टू द पावर n ये हमारा एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, तो जो इसका हम लोग ब्रेकअप होगा, जो इसको हम लोग तोड़ेंगे a प्लस एक्स टू द पावर n को, वो a टू द पावर n प्लस एन सी वन इंटू ए टू द पावर n माइनस वन एक्स इंटू एक्स प्लस एन सी टू ए टू द पावर n माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 एन सी आर ए एन माइनस आर एक्स टू द पावर आर प्लस डॉट 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 एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू ए टू द पावर n प्लस n इंटू ए टू द पावर ए एन माइनस वन एक्स प्लस एन माइनस वन बाई टू फैक्टोरियल ए टू द पावर n माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 एन फैक्टोरियल बाई आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल. तो ए एन माइनस आर एक्स टू द पावर आर प्लस डॉट 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 एक्स टू द पावर एन फॉर टू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए एन एक्स. तो फ्रेंड्स अब हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं थोड़ा. तो एक्सपेंशन ऑफ सम इम्पॉर्टेंट बाइनोमियल एक्सप्रेशंस. ओके फ्रेंड्स, अब एक्सपेंशन कुछ हमें करना है इसका. एक्सपेंशन ऑफ सम इम्पॉर्टेंट बाइनोमियल एक्सप्रेशन. ऑफ सम इम्पॉर्टेंट बाइनोमियल एक्सप्रेशन. बाइनोमियल एक्सप्रेशन. ओके फ्रेंड्स, अब एक्सपेंशन ऑफ बाइनोमियल एक्सप्रेशन जो होगा हमारा, उसका हम लोग क्या करेंगे, वन एक्सपेंशन ऑफ, पहला तो हम लोग एक्सपेंशन ऑफ सम इम्पॉर्टेंट बाइनोमियल एक्सप्रेशंस, मतलब हम लोग इसको एक्सपैंड करेंगे. जो बाइनोमियल जो हमें मिलेगा एक्सप्रेशन, उसको हम लोग एक्सपैंड करेंगे. तो जो पहला जो होगा वो हमारा होगा वन प्लस एक्स टू द पावर एन. ओके, एक्सपेंशन ऑफ वन प्लस एक्स टू द पावर एन जो होगा वो हमारा होगा, हम लोग अगर इसको प्रीवियस वाले थ्योरम से अगर उस तरह हम लोग ब्रेक करेंगे तो देखिए फ्रेंड्स क्या आएगा हमारा, वन प्लस एन सी वन वन इंटू एक्स प्लस एन सी टू इंटू वन एक्स स्क्वायर. ओके फ्रेंड्स, प्लस डॉट 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 प्लस एन सी आर वन एक्स टू द पावर आर प्लस डॉट 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 एक्स टू द पावर एन. ओके फ्रेंड्स, तभी होगा हमारा पहला एक्सप्रेशन. अब फ्रेंड्स जनरली फ्रेंड्स ये जो होगा ना एन हमारा, वो पॉजिटिव ही होगा. हम लोग इसमें नेगेटिव नहीं ले सकते, क्योंकि नेगेटिव लेने जाएंगे तो तब हमें इसको कुछ वन बाई करके लिखना पड़ेगा, जो शायद नहीं है. उसका खाली एक ही एक्सप्रेशन एक ही है. ओके फ्रेंड्स, तो अब हम लोग करेंगे एक्सपेंशन ऑफ ए टू द पावर माइनस एक्स, सॉरी ए टू द पावर ए माइनस एक्स टू द पावर एन. तो ये होगा हमारा ए टू द पावर एन प्लस एन सी वन ए. ओके फ्रेंड्स, तो ए एन माइनस वन माइनस एक्स वन प्लस एन सी टू ए एन माइनस टू एक्स स्क्वायर, सॉरी इट्स तो माइनस नहीं होगा फ्रेंड्स, प्लस डॉट 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 एन सी आर ए एन माइनस आर माइनस एक्स टू द पावर आर प्लस डॉट 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 माइनस एक्स टू द पावर एन. ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा होगा, तो ये हमारा इसका वैल्यू होगी ए टू द ए माइनस एक्स टू द पावर एन की. अब फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा वन माइनस एक्स टू द पावर एन, वो उसको भी आप इसी तरह ब्रेक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको. तो फ्रेंड्स अब एक बात पूछता हूँ, अब मैं आपको बात बता दूँ, ये इम्पॉर्टेंट है बहुत आपके लिए भी. जो हमारा आर प्लस वन टर्म होता है ना, यानी अगर इसको ऐसे कहा जाए, जनरल टर्म in the expansion of a plus
इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस x टू द पावर n। ओके, तो इसको हम लोग लेंगे टी आर। अगर मान लीजिए जनरल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस एक्स टू द पावर n, तो फ्रेंड्स ये होगा हमारा टी आर प्लस वन, और इसको होगा, ये होगा हमारा आर प्लस वन टर्म इज इक्वल टू एन सी आर ए एन माइनस आर एक्स टू द पावर आर। ओके फ्रेंड्स, तो ये होगा हमारा पूरा ये टर्म। T1 इज इक्वल टू, देखिए फ्रेंड्स मैं कैसे कर रहा हूँ, T1 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म होगा हमारा, ओके, जिसमें R क्या है हमारा, ये होगा हमारा 0, तो एन सी ज़ीरो ए, ओके, ए एन माइनस ज़ीरो एक्स टू दी पावर 0। ओके, तो ये हुआ हमारा T2 सेकेंड टर्म, और ये होगा हमारा R इसमें 1 होगा, तो एन सी वन ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर 1, सॉरी। T3 होगा हमारा थर्ड टर्म इज इक्वल टू एन सी टू ए एन माइनस टू एक्स स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग इसी तरह धीरे 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 करते करते हम लोग टी आर प्लस वन टर्म में पहुंच जाएंगे, जो उसका होगा आर प्लस वन टर्म, ये होगा एन सी आर इंटू ए टू द पावर एन माइनस आर इंटू एक्स टू द पावर आर। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम लोग नेक्स्ट में बढ़ते हैं। अब हम लोग फ्रेंड्स इसका मिडिल टर्म निकालते हैं, तो वो मैं बता दूं आपको। मिडिल टर्म और टर्म्स in the expansion of a plus x to the power n। In the expansion of a plus x to the power n, मिडिल टर्म और टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस एक्स टू द पावर n, और ये जो होगा हमारा 1 when n is even। अगर सपोज कर लीजिए फ्रेंड्स हमारा n क्या है, यहाँ इवन नंबर है, इवन नंबर होने से के बाद इसका मिडिल टर्म क्या होगा, तो फ्रेंड्स इसका मिडिल टर्म मैं यहाँ लिख रहा हूँ, द रिक्वायर्ड मिडिल टर्म विल बी n by 2 plus 1th term is equal to t n by 2 plus 1 is equal to n c n by 2 a n minus n by 2 and x n by 2 is equal to n c n by 2 a n by 2 x n by 2। ओके फ्रेंड्स, तो ये होगा हमारा इसमें, तो ये है हमारा क्या, जब क्या हो n इवन हो, तो मिडिल टर्म जो होगा वो टर्म हमारा ये होगा। ओके, इसमें ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये वाला। अब सपोज कीजिए जब n क्या हो हमारा ऑड हो, सपोज कीजिए n हमारा ऑड मतलब 3 5 7 डॉट 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 ऐसा कुछ। ओके, तो तब क्या होगा, तब देखिए फ्रेंड्स, तब होगा हमारा, तब फ्रेंड्स इसमें दो मिडिल टर्म होंगे, तो मैं फर्स्ट मिडिल टर्म लिख देता हूँ आपके लिए। फर्स्ट मिडिल टर्म होंगे हमारे m प्लस वन टर्म होगा हमारा,
और ये जो फ्रेंड्स टर्म आएंगी ये होगी n-1/2 प्लस 1 1th टर्म। ओके फ्रेंड्स, तो ये होगी हमारी टर्म। और फ्रेंड्स मैं बता दूं, इसकी दूसरी एक और टर्म होगी सेकंड मिडिल टर्म। इसमें जब n हमारा ऑड होता है ना, तब फ्रेंड्स दो हमारी मिडिल टर्म आती हैं। तो जो सेकंड मिडिल टर्म होगी हमारी वो है m+2th टर्म, टूथ टर्म। ओके फ्रेंड्स, तो ये होगा हमारा, ये बहुत आसान है, जो है हमारा n+1/2 प्लस 1th टर्म। ओके ओके फ्रेंड्स, नाउ अब हम लोग इसकी फ्रेंड्स कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में जिक्र कर लेते हैं। फ्रेंड्स मैं इस वीडियो में बायनोमियल का, आपका ये वीडियो में छोटा होगा, तो मैं आपको बायनोमियल का जो प्रॉपर्टीज़ है या बेसिक्स है, जो कोर्स स्ट्रक्चर है, वो आपको सिर्फ बता रहा हूँ। जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा बायनोमियल में, मैं उसमें आपको प्रॉब्लम्स करके दिखाऊंगा। ओके, तो आप लोग इस वीडियो को एज अ बेसिक ट्रीट कीजिए, प्रॉपर्टीज़ जितना भी है। तो फ्रेंड्स अब मैं प्रॉपर्टीज़ कुछ बताता हूँ आपको। Properties of the binomial coefficient. ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ बायनोमियल कोएफिशिएंट होगा हमारा। तो फ्रेंड्स बायनोमियल कोएफिशिएंट्स आपको पता होंगे, इनको कहा जाता है NC0, NC1, NC2, ब्ला 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 NCR। ओके, तो ये सारे होते हैं बायनोमियल कोएफिशिएंट। तो फ्रेंड इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वो प्रॉपर्टीज़ कुछ ये हैं। पहली प्रॉपर्टी है सम ऑफ द बायनोमियल कोएफिशिएंट्स sum of the binomial coefficients will be 2 to the power n। तो फ्रेंड्स अब आप लोगों को लगेगा 2 to the power n कहाँ से है, तो मैं बताता हूँ कैसे। हमारे पास एक हमने पहले भी लिया था x+1 to the power n। तो इसका अगर हम लोग बायनोमियली एक्सपेंड करते हैं तो फ्रेंड्स देखिए क्या होता है, ये x to the power n आएगा, ये NC1 होगा, ये x to the power n -1 होगा, ये 1 होगा, ये NC2 होगा, x to the power n -2 डॉट 1 प्लस डॉट 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 NCR x n-r इंटू 1 प्लस डॉट 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 1। ओके फ्रेंड्स, ये अब होगा हमारा। नाउ फ्रेंड्स अब मैं काम करता हूँ, पुटिंग x इज इक्वल टू 1 वी गेट। आप सपोज कर लीजिए फ्रेंड्स मैं x को 1 डाल देता हूँ, तो फिर देखिए फ्रेंड्स क्या होता है। तो यहाँ पे 1 + 1 to the power n हो गया, तो रेस्ट ऑफ द केस में भी 1 प्लस NC1 1 प्लस NC2 1 प्लस डॉट 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 प्लस 1। तो फ्रेंड्स ये सारा क्या हो जाएगा, मेरा 1 हो जाएगा। तो मेरा टोटल बायनोमियल कोएफिशिएंट जो होगा, सम ऑफ द ऑल बायनोमियल कोएफिशिएंट्स, जैसे कि मैं यहाँ पे बता दूँ आपको, 1 को हम लोग NC0 भी लिख सकते हैं 1 प्लस NC1 1 प्लस NC2 1 प्लस डॉट 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 NCn इंटू 1। तो हम लोग 1 को मैं यहाँ कॉमन ले रहा हूँ, NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस डॉट 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 NCn। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मेरा ये आ गया। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मेरा 1 + 1 to the power n क्या होगा, 2 to the power n हो जाएगा, यहाँ भी 2 to the power n हो जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स अगर मैं 1 से इसको पूरा मल्टीप्लाई करूँ तो ये ऑब्वियसली टोटल पूरा वही आ जाएगा, NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस डॉट 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 NCn। तो फ्रेंड्स एट द एंड हमारे पास क्या रहा, 2 to the power n। तो सम ये जो क्या होगा, सम ऑफ द बायनोमियल कोएफिशिएंट्स विल बी 2 to the power n। तो फ्रेंड्स मैंने इसको आपको प्रूव भी कर दिया। नाउ जो हमारा नेक्स्ट है वो क्या होगा, ओके वो होगा हमारा सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स, सम ऑफ द कोएफिशिएंट
sum of the coefficients of odd terms is equal to sum of the coefficient of the even terms. Coefficients of the even term. This is equal to 2 to the power n minus 1. ओके फ्रेंड्स, ओके तब आप लोग इसको खुद ट्राई कीजिए. ये मैं बता दूं हिंट, इसका जो हिंट है वो आपको इससे मिल जाएगा, फर्स्ट प्रॉपर्टी से. हिंट है हमारी प्रॉपर्टी 1 से. ओके फ्रेंड्स, आप लोग इससे कीजिएगा, आप लोग को ये मिल जाएगा. ओके, तो अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट. बस अब एक और चीज़ बताना बाकी है कि क्या करते हैं इसका. एक सम मैं आपको करके बता देता हूँ कि इसको हम लोग करते कैसे हैं. ओके फ्रेंड्स, ताकि आप लोग कोई आइडिया क्लियर हो जाए. एक सम करके बता देता हूँ. एक्सपैंड 2 + 3x to the power 5 in the binomial expression. तो फ्रेंड्स ये मैं आपको लास्ट जैसे एक सम करके बता देता हूँ कि हम लोग करते कैसे हैं, ताकि आप लोग को ओवरव्यू मिल जाए इसका. ठीक है, तो जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आपको और इससे डिफरेंट सम्स करके बताऊँगा, जैसे थोड़े टफ होंगे और बड़े भी होंगे. ओके, तो 2 + 3x to the power 5, तो 2 + 3x to the power 5 is equal to 2 to the power 5 + 5c1 2 to the power 4 3x. ठीक है फ्रेंड्स, गौर कीजिएगा, मैंने जो पहले आप इस वीडियो में पहले जो आपको एक फार्मूला दिया है उसी के बेसिस में मैं इसको ब्रेक कर रहा हूँ. ओके, तो 5c2 2 क्यूब 3x होल स्क्वायर प्लस 5c3 2 स्क्वायर 3x होल क्यूब प्लस 5c4 2. ओके फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा. अब देखिए फ्रेंड्स, 2 to the power 5 हम लोग को पता है 32 होता है. अब 5c1 हमारा कितना होगा, ये होगा हमारा. ओके, 5c1 निकालते हैं. चलिए, 5c1 हमारा 5c4 के बराबर होगा. तो जो ये होगा हमारा 5 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल, तो हमारा 5 होगा. ओके फ्रेंड्स, 5 2 to the power 4 3x प्लस. फ्रेंड्स अब हम लोग 5c4 की वैल्यू यहाँ लिख देते हैं. सो ये तो प्लस है, इधर मैं लिख देता हूँ इसकी 5c4 की वैल्यू 5 2 और 3 to the power 4 होता है हमारा 27 81 x to the power 4 प्लस 5c5 की भी मैं लिख दूँ 3x to the power 5. अब फ्रेंड्स 5c2 और 5c3 की क्या होगी, वैल्यू सेम होगी. ओके, तो 5c2 की वैल्यू 5 फैक्टोरियल तो कट जाएगी 2 और 3 फैक्टोरियल, बचेगा हमारे पास 5 × 4 बाई 2 फैक्टोरियल, तो 2 यहाँ पे 10, तो 10 8 9x स्क्वायर. ओके फ्रेंड्स, 5c3 की हमारी 10 4 27x3. ओके फ्रेंड्स, तभी होगी हमारी. तो फ्रेंड्स ये होगी हमारी टोटल वैल्यू. तो 32 प्लस 5 × 2 to the power 4, तो 2 to the power 4 हमारा फ्रेंड 16 होता है, और 16 × 5 होती है हमारी 80. 80 × 3 240x प्लस 80 × 9, ये होगा हमारा 720x स्क्वायर प्लस 10 × 4 40 40 × 27, तो 54 1080 होगा आई थिंक इसका. आप लोग फ्रेंड्स कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा अगर मेरी कोई गलती हो तो. 5 to 10 10 × 81 810 x to the power 4 plus 3 to the power 5, that will be I think 81 × 3 243 x to the power 5. तो फ्रेंड्स ये जो है ये हमारी आंसर है. तो बाइनोमियल की फ्रेंड्स मैं आज आपको इस वीडियो में यहीं तक बताऊंगा.
आप लोग अपनी जो आपकी जो टेक्स्ट बुक या जो आपको मिली है, चाहे वो एनसीईआरटी हो, आर एस अग्रवाल हो, आप किसी से भी बार पढ़ सकते हैं, तो आपको आइडिया और इससे अच्छा क्लियर हो जाएगा। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।